और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की जानिब से लबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा इजराइल को झटका दिया है। जी हां, हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में इजराइल को शदीद झटका लगा है, शदीद धचका लगा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान उसने अपने मुल्क में दाखिल होने वाले तकरीबन 100 इजरायली टैंक तबाह कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा इजराइल के लिए झटका है, बेंयामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बाकायदा खुद यह दावा किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 हफ्तों से जब से लबनान और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, जब से इजराइल लगातार लबनान पर कार्रवाई कर रहा है, इस बीच हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इजराइल के तकरीबन 100 टैंक तबाह कर दिए हैं। जी हां, इजराइल के 100 टैंक तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। दरअसल यह इजराइल के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि माशी लिहाज से भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इनमें हर एक मरकावा टैंक की कीमत तकरीबन $6 मिलियन बताई जाती है। जी हां, मरकावा टैंक जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट टैंक माना जाता है, और जब भी आईडीएफ या इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स कहीं पर बड़ी कार्रवाई करती है तो वहां पर इजराइल मरकावा टैंक को ही आगे रखती है। मरकावा टैंक के जरिए ही वो दरअसल अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। लेकिन इसी मरकावा टैंक के 100 टैंकों को हिजबुल्लाह ने तबाह करने का दावा किया है। यह अभी तक की जंग में इजराइल को सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने यह बड़ा दावा किया है कि इजराइल के 100 मरकावा टैंक उसने तबाह कर दिए हैं। और माहिरीन के मुताबिक एक मरकावा टैंक की कीमत काफी ज्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट में इस मरकावा टैंक की कीमत तकरीबन $6 मिलियन बताई जाती है। सिर्फ एक मरकावा टैंक की कीमत $6 मिलियन बताई जाती है। इजराइल ने, आपको बता दें कि इस महीने के आगाज में लबनान में हमले शुरू किए थे। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों के अंदर जुनूबी लबनान और शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन में कम अज कम 21 इजरायली मरकावा टैंक तबाह किए गए हैं। इसके बाद उसके दूसरे दिन यानी जुमरात की सुबह भी मजीद 20 टैंकों को और निशाना हिजबुल्लाह ने बनाया है। और इन दावों के मुताबिक 2 मार्च से अब तक तबाह किए गए मरकावा टैंकों की मजमूई तादाद तकरीबन 100 तक पहुंच जाती है। यानी इजराइल को लबनान में भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन जमीनी लड़ाई में काफी माहिर माने जाते हैं, जबकि इस बीच लबनान की तरफ से तल अवीव पर रॉकेट हमले भी जारी हैं, जिसमें इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और लोग डर के शिकार हैं। आपको याद होगा कि लोग जिस तरह से ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार पूरे इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में यहूदी परेशान है, अपना मुल्क छोड़ने को परेशान है। एक रिपोर्ट इससे पहले हमने आपके साथ साझा की थी और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था, उस रिपोर्ट में बाकायदा जो इजराइल का मीडिया है उसके मुताबिक यह खबर आई थी कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या पीएचडी होल्डर्स, जो सीनियर और जो पढ़ा लिखा जो दानिश्वर तबका इजराइल के अंदर यहूदियों का है, वो अब इजराइल छोड़ने पर मजबूर हो गया है और वो अब इजराइल छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। इजराइल में लोग परेशान हैं। बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान को दरअसल सही तरीके से नहीं आंका था, जिसकी कीमत आज इजराइल के अवाम को चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा इजराइल के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी अब सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। अपोजिशन का कहना है कि आईडीएफ पर बहुत ज्यादा दबाव है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल की हैं उन पर हद से ज्यादा दबाव एक तरह से बेंयामिन नेतन्याहू सरकार ने बनाया है। लगातार जंग की हालत में इजराइल है, ऐसे में आईडीएफ के जवानों पर बहुत ज्यादा दबाव एक तरह से बना हुआ है। और इस बीच जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बड़ा दावा किया है और उसमें यह बताया गया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है, यानी मार्च की शुरुआत से लेकर मार्च के आखिर तक तकरीबन 100 मरकावा टैंक इजराइल के तबाह हो चुके हैं। दरअसल यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।